इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। भगवान में आपका विश्वास यूं ही बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आइए हम लोग रामचरितमानस का ज्ञान करें। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर्यों जो चाह सिउ जियार। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल से स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही सुख प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हेहु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाउल बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर्यों जो चाह सिउ जियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीव द्वार की देहली पर रख लेंगे तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण।
हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजाति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहनी सिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप में दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
इसी मनोकामना के साथ दृढ़ विश्वास करते हुए भगवान पे आप सभी को धन्यवाद। इफ़ यू लाइक वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।